हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश कुमार अपने स्टडी चैनल मुकेश चाइल्ड एजुकेशन हेल्प डेस्क में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और मैं आ गया हूं फिर से आपका बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इसका चौथा भाग लेकर के। तो इसके पहले हमने 3 लेक्चर इस पर दे दिए हैं। अगर आपने वो सब लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछला क्लास में बात किया था टाइप ऑफ रिएक्शंस की, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हमने बता दिया था सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया, वियोजन के 3 पार्ट्स बताए थे और विस्थापन बताया था। अब विस्थापन के आगे एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये जो द्विविस्थापन बना है ये बना है द्विजोड़ विस्थापन से। इसका मतलब है जब 2 जगह विस्थापन हो गए। तो हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया में कि एक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है ना, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को लवण में से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो वो था विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 लवण के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 लवणों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 धातु एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब एग्जाम्पल हमने लिया है BaCl2। क्या लिया है, BaCl2। तो ये लवण है बेरिलियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये दोनों लवण हैं। ठीक है। अब इसमें से आप ध्यान दीजिएगा कि Ba में से Cl भाग गया, यहाँ इसके जहाँ उत्पाद की तरफ देखिए, Ba में से Cl जो है क्लोरीन हट गया है और SO4 चला गया है, और Na में से SO4 हट गया है और Cl आ गया इस साइड में। ठीक है। तो एक दूसरे का जो है एक एक भाग जो है क्या हो गया, आदान प्रदान हुआ है, आयन जो है आदान प्रदान आयनों का हुआ है। फिर से समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 लवणों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। तो देखिए BaCl2 है तो इसमें 2 आयन बनेंगे, Ba+2 और Cl- है ना। और उसके बाद Na2SO4 है तो इसमें 2 आयन बनेंगे, Na+ और SO4 2-। तो आप देखिएगा कि Ba के साथ SO4 चल गया ना, और Na के साथ Cl चला जाता, आयन का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब भी आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात आवे तो आप ध्यान रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी, क्षेपी माने निकलना, क्षेपी मतलब निकालना, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले। ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा उत्पाद के रूप में निर्मित हो तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम क्या करें, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद या क्या बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा उत्पाद के रूप में निर्मित हो, ऊष्मा या ऊर्जा, है ना। ऊर्जा का कोई भी रूप हो सकता है, ऊष्मा भी हो सकता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो कभी कभी ना आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि भोजन का पचना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, है ना। ध्यान से सुनिए, भोजन का पचना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए जब हम भोजन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की शक्ति मिलती है। ठीक है। तो वो ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि भोजन करते हैं तो ऊष्मा मुक्त होता है ना, ऊर्जा मुक्त होता है, तब हम कार्य करते हैं। तो जहाँ कहीं भी ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होवे किसी अभिक्रिया के अंत में तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, हमें बताया था कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या है, तो बिना बूझा हुआ चूना। क्या है, बिना बूझा हुआ चूना, जिसको हम दीपावली के समय में लाते हैं, नाद में डालते हैं बोरा खोल के, तो वो गर्म हो जाता है पानी। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में H2O में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलता है, तब तो चूना पानी गर्म हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ऊष्मा निकल रहा है ना भाई, चूना तो गर्म नहीं था, पानी भी गर्म नहीं था, जब हम डालें तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, है ना। इसको बोले सेलेक्ट लाइम अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं बूझा हुआ चूना, CaOH होल्ट वाइस को, और ये ऊष्मा मुक्त करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए एक चीज़ और है, आपसे पूछेगा कि जब केले के छिलके या जो होते हैं फल के छिलके वगैरह को हम लंबे समय तक किसी गड्ढे में डाल करके बंद कर देते हैं तो वहाँ से हीट निकलता है, वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए कहते हैं ना कि गरीबों का बहुत शोषण होता है, अंग्रेजों ने भारतीयों का बहुत शोषण किया। ठीक है। तो आप ना समझिए कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ना बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। तो शोषण, ऊष्मा शोषण, शोषण मतलब खींचना नहीं बोलते, शोषण का मतलब खींचना, उससे निकालना। तो ऊष्मा
ऊष्मा शोषी मतलब होता है जिसमें हम क्या करें, जिसमें ऊष्मा शोषित होवे, जिसमें ऊष्मा क्या होवे, शोषित होवे, ऊष्मा जिसमें आवश्यकता होवे। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे CaCO3, अब इसमें आप हीट दिए थे ना, लिखे थे कि CO3, फिर उसके बाद इसे तीर का निशान, उसके ऊपर में बोले थे त्रिभुज का निशान का मतलब कि इसको गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म करना मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, तब ये ऊष्मा हमने लिख दिया इस बार। और ये CaO + CO2, ठीक है, CaO + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड बना CO2, तो ऊष्मा इसमें आपने दिया, ठीक है। इसके अलावा भी एग्जाम्पल देखना चाहिएगा तो हम बताएंगे आपको कि AgCl जो लिए थे, है ना, वो चश्मा वाला जो केस बताए थे गूगल्स वाला, इसमें सूर्य का प्रकाश जो है आया था, तो ऊष्मा अवशोषित किया था ना, सॉरी, ऊष्मा अवशोषित किया था, तो ये बन गया था Ag + Cl2, तो ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे की तरफ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब भी आवे ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सी माने ऑक्सीजन और डेशन माने एडिशन, डेशन माने एडिशन, या आप ऐसे समझिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को करण, करण माने करे, ऑक्सीजन को जमा करें, ऑक्सीजन को जोड़ें। जब किसी अभिक्रिया में हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं या जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे, या हाइड्रोजन, देखो जो जहाँ पे जो जुड़ेगा तो दूसरा वाला हटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट है। अगर कह रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन हटेगा, और कहीं कह रहा है हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन हटेगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए C से कार्बन है, और O2 यानी ऑक्सीजन, यानी जब कोयला को हम ऑक्सीजन खुली हवा में जलाते हैं तो CO2 गैस बनता है। तो देखिए पहले कार्बन था, बाद में CO2 हो गया, कार्बन में CO2 यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण। अब देखिए अवकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा है अवकरण, ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा है अवकरण। जैसे हमने बताया था संयोजन का बिल्कुल उल्टा क्या है, वियोजन, संयोजन का क्या उल्टा, वियोजन, वैसे ऑक्सीकरण का अवकरण उल्टा है। तो ऑक्सीकरण में हो रहा था कि ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन हटे, तो अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन हटे, ऑक्सीजन में जुड़ रहा था ऑक्सीकरण में ना, अवकरण में ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन जुटे। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन हटे अवकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसमें है आपका एग्जाम्पल में लिया है CO, कॉपर ऑक्साइड, हम लोग पढ़ेंगे इसको धातु कर्म में, धातु अधातु वाला जो चैप्टर मिलेगा ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म में कि जब किसी धातु के ऑक्साइड से जो है शुद्ध धातु प्राप्त करना होता है तो उसका हम अवकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अवकरण। तो ये अवकरण का एग्जाम्पल है। कॉपर ऑक्साइड का जब हम कार्बन से यानी कोक से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में से, है ना, ऑक्सीजन हट जाता है, खाली कॉपर होगा, देखिए ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। देखिए हिंदी वाले भाई लोग, आपके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हमको ना तकरीबन 50 मिनट लग जाता है टाइप करने में, क्योंकि हिंदी में हमें टाइपिंग आती नहीं है। हम जो है कीबोर्ड की हेल्प से क, के, कैसी, अभिक्रिया ऐसे करके लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो ऐसे ही अपलोड करता रहूं तो कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें, ताकि हमें उत्साह मिले कि अगला वीडियो भी हम इसी तरीक़ा से अपलोड करते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर, और ये लास्ट जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए हम ये टाइप ऑफ रिएक्शन में भी पढ़ चुके थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। लवण तथा जल बनता है, लेकिन मुख्य जो प्रोडक्ट है लवण है, यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, टाइपिंग करते समय छूट गया होगा। तो देखिए HCl क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है, ये क्षार है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका अभिक्रिया जब होता है तो NaCl खाने वाला नमक ही है, टेबल साल्ट, और H2O वाटर बनता है। तो उदासीनीकरण क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस तरीक़ा से हमारा जो है यहाँ तक हमें लगता है कि लगभग हमने जो है रिएक्शंस का टाइप कर लिया है, और अगला क्लास में कुछ और जो बचा होगा तो उसको हम करेंगे।
तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है समझने में, या मेरी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई राइटिंग है, तो देखिए हम आपको बता दें कि जहाँ जहाँ हमने इस तरीके का रिएक्शन लिखा है, तो देखिए वो जो टाइपिंग करते समय हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था कि हम एरो का साइन बनाते, ठीक है। तो ये कार्बन है, उसके बाद ये सी है, हम कहीं भी रिएक्शन को उल्टा नहीं लिखे हैं। हम आपको भले बताए थे कि एरो जो है उल्टा करके भी लिख सकता है, लेकिन हम रिएक्शन को सब मतलब सीधा ही लिखे। जब भी पहला पार्ट मिले वो आपको मिलेगा अभिकारक हमेशा, ठीक है। क्या मिलेगा? अभिकारक। और जो डैश है उसके बाद वाला जो मिलेगा वो मिलेगा आपको उत्पाद या प्रतिफल। क्या मिलेगा? उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, ताकि अपना कुछ विचार भेजें, हमें समझ में आए कि मैं कैसा कर पा रहा हूँ, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।